हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। तो गाइस रिसेंटली मैंने कुछ कैंडल रीडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस को क्रिएट किया था, ठीक है। उसमें से कुछ कमेंट्स आए थे कि ब्रदर आप तो खुद ही ट्रेड करके दिखा रहे हो, बता नहीं रहे हो कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अल्टीमेटली तो आप ट्रेड करके दिखा रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं लिटरली समझो बस एक ही ट्रेड करूंगा और अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि चीज़ें इसमें किस हिसाब से होती है, ठीक है। देखो, कैंडल रीडिंग को अगर आपको करना है, कैंडल को रीड करके अगर ट्रेड्स करने हैं, उसके लिए आपको 2 चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, एक माइनर सा या फिर बहुत ही छोटा-सा आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा-सा समझ होना चाहिए। स्ट्रक्चर का समझ इन द सेंस व्हाट, कि जैसे मार्केट यहाँ पे करेक्शन वेव बना करके रेंज करके ऊपर जा रहा है लाइक दिस। मार्केट जो है यहाँ पर करेक्शन वेव बना के रेंज करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इम्पल्सन पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है, मोमेंटम आया है, रीसेंट रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करा है, मार्केट मूवमेंट ले रहा है, ओवरलैप हुआ है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कैंडल रीडिंग को कर सकते हो। कैंडल रीडिंग कोई लाइक बहुत ही ईजी जॉब नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे भी प्रॉपर रेजिस्टेंस पर मार्केट है, यहाँ पर कैसा एक्ट कर रहा है, जैसे रेजिस्टेंस के पास गया, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा, तो हमें समझ आ रहा हो कि इस कैंडल पे क्या सेलर्स आर इंटरेस्टेड। और देखो यहाँ पे इतना तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, कैंडल का चेंज, कलर चेंज तक होने का कोशिश हो रहा है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग मैं क्या करता हूँ, मार्केट के कोई ऐसे स्ट्रक्चर को पकड़ता हूँ जहाँ चीज़ें बहुत ही नॉर्मली क्लैरिफाई होते हुए दिखेगी, और मैं एक ही ट्रेड करूँगा उसी पेयर पे और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आखिर वो ट्रेड क्यों एक डीप शॉर्ट हो सकता है या फिर एक क्लियर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलो मैं एक ऐसा ग्राफ फाइंड करता हूँ जहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा हो, जहाँ पे लाइक इन द सेंस कंफ्यूजन्स ना हो, ठीक है। और गाइस, अगर आपने मेरे इस ब्रोकर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उससे अकाउंट बना सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बना करके मिनिमम डिपॉजिट करते हो, तो मैं मिनिमम डिपॉजिट करके अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड करते हो, तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो मैं कुछ ऐसा चार्ट फाइंड कर लेता हूँ। ये वाला चार्ट गाइस यूएसडी पीएचपी का मुझे काफ़ी सही लग रहा है। अगर मैं यहाँ से मार्केट को छोड़ो, पीछे उतना पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है, एटलीस्ट आपको बस एक स्वाइप पीछे जाओ थोड़ा सा, डैट इज इनफ, ठीक है। तो अगर आप गौर करोगे मार्केट के स्ट्रक्चर को, यहाँ पर समझने का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कि मार्केट यहाँ से पहले अपवर्ड मोमेंटम में था, जिसमें ये रेंज हो रहा था। रेंज होने के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, फिर मोमेंटम आया, फिर रेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट का रेंज है वो डाउनवर्ड का रेंज है। इसमें हमें 2 चीज़ें समझ आती है जो आप अभी कैप्चर नहीं कर पाए, मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें क्या है। पहली बात, जब यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है तो मोमेंटम एक पहले बड़ा वाला आता है, फिर 2 छोटे मोमेंटम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक बड़ा मोमेंटम आता है, फिर 2 छोटे मोमेंटम्स आते हैं, फिर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट या फिर सिचुएशंस देखने को मिल रहा है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे हमने देखो ये क्या होता है ना, इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको 10 ट्रेड नहीं करने होते, आपको 1 से 2 ही परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट शॉट मिलेगा, आपको वही ग्रैब करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन की बात करूँ, जैसे दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल जिसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने अभी तक रीटेस्ट नहीं करा है और मार्केट ने अपने रीसेंट हाई से ऊपर एक हाई बनाया है, और ओवरऑल जो ट्रेंड यहाँ पर है इस तरीके से वो एक अप मोमेंटम का है, ठीक है। और रीसेंट जो भी लेवल है वो करीबन यहाँ पर है, कहाँ पर है, तो यहाँ तक आने का है। इट मीन्स क्या कि मार्केट जो है यहाँ पर इस तरीके से रेंज करके ऊपर की साइड रैली ले सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा सोचना है। ये होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हम फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम बाइनरी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ें यहाँ पे निकल करके आती है, अब हमें क्या करना है, हमने पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब हम माइनर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखेंगे कि माइनर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो माइनर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है जिसके ऊपर मार्केट चल रहा था, जिसके ऊपर क्या कर रहा था, मार्केट चल रहा था करीबन इस तरीके से। फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसका ही रिट्रेसमेंट करा, डाउन मोमेंटम आया है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से न्यू हाई और हाई बनाने का ट्राई कर रहा है इस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया, मार्केट को फॉल करना चाहिए था। अब सिचुएशन समझो, अगर देखो, अगर कोई ट्रेंड लाइन है इस तरीके का, सॉरी, अगर कोई ट्रेंड लाइन है इस तरीके का और उसका भी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है,
उसका क्या हुआ है, रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर और मार्केट इसको रीटेस्ट भी कर चुकी है और नीचे भी आ चुकी है। तो ओवरऑल मार्केट को इसका लो तोड़ करके नीचे रैली करना चाहिए था, लेकिन मार्केट में गौर करो क्या हुआ है, अभी एक जो कैंडल बनी है वो एक बियरिश एनगल्फिंग का कंटिन्यूएशन के बाद रिट्रेसमेंट है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही डीप हो जाएगा, बट चीज़ें बैठ करके समझोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो है अभी ये जो कैंडल बनी है ये वाली ग्रीन, वो एक बियरिश एनगल्फिंग कह दो या आउटसाइड बार के कंटिन्यूएशन के बाद का रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो अगर अगर मार्केट जो है, अगर ओवरऑल क्या हुआ है, अगर मार्केट ओवरऑल नीचे के लो को ब्रेकआउट नहीं करी है रिट्रेसमेंट के बाद, सो इट कैन स्टिल गोज अप, क्योंकि अगर उसका मूड अपने रिट्रेसमेंट वाले लो का ब्रेकआउट करके नीचे जाने का नहीं है, तो इसका मूड डेफिनेटली मार्केट की हायर हाइज को ब्रेक करने का होगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है और हम वेट करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट हमारे फेवर में आएगा तो भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके रखा था बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी और ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में समझा दिया था और मैंने ये भी कह दिया था कि देखो भाई, अगर ये जो लेवल है, ट्रेंड लाइन का ये जो लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया है तो मार्केट ने अगर इसका रिट्रेसमेंट कर लिया है तो ओवरऑल इसको मॉर्निंग स्टार के लो को ब्रेकआउट करके नीचे साइड की रैली करनी है। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है और देखो मार्केट बैक टू बैक ऊपर चढ़ता चला गया है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट का भी देखो, जो मैंने कहा था कि अभी तक मार्केट ने ऊपर वाले टारगेट को फुलफिल नहीं करा है, तो मार्केट यहाँ भी जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी फिलहाल ये एक रीसेंट अभी रेजिस्टेंस है जहां तक अभी मार्केट ने टच नहीं करा है और इस ग्रीन कैंडल से टच तो हुआ है लेकिन गैप अभी भी बचा हुआ है। गौर करो, टच तो हुआ है इस ग्रीन कैंडल के हाई से, पर अभी भी गैप छोटा सा बचा हुआ है जिसको इस रेड कैंडल ने फुलफिल नहीं करा है। अगर ये लंबी वीक छोड़ेगी तो मैं सेल डायरेक्शन का ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। अगर ये बड़ी वीक छोड़ती है तो ठीक है, तो आई एम रेडी टू टेक अ सेल डायरेक्शन ट्रेड। मैंने यहाँ पे एक $100 के लिए सेल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है बिकॉज अब मार्केट गैप को फुलफिल नहीं करेगा। गैप जो ऊपर बचा हुआ है उसका फुलफिल नहीं होगा, ये पहले लो का फुलफिल होगा। क्यों, देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक बड़ा मूवमेंट होता है। जैसे मार्केट में मान लो यहाँ पर क्या है, एक लेवल है, तो ये क्या है, इसको फुलफिल करना एक बड़ा मूवमेंट है। इट मीन्स क्या है, यहाँ से भी तो ये फुलफिल हो सकता था पर मार्केट पहले नीचे गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से भी फुलफिल हो सकता है बट नहीं, पहले मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट पहुंचा, अब यहाँ पे भी तो फुलफिल हो सकता है, नहीं पहले मार्केट नीचे आएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट ही बने, जैसे यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप का आउटसाइड बार पैटर्न आ गया था। यहाँ पर अब क्या हुआ, ये एक पिन बार कैंडल है, इसको ज्यादातर आप हैंगिंग मैन में कंसिडर कर सकते हो। पर जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस के आसपास या राउंड नंबर के आसपास एक पिन बार बनता है तो मार्केट अपने लो को पहले फुलफिल करेगी, उसके बाद जाकर के मार्केट अपने स्ट्रक्चर को टच कर सकता है, या फिर इस कैंडल के बाद मार्केट अपने स्ट्रक्चर को टच कर सकता है। दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो देखो मैंने उसी को देख करके ट्रेड करा था और देखो मार्केट ने पहले इस पिन बार के लो को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट समझा। अब देखो बाइंग मोमेंटम आ रही है और ऊपर से इसने जंप डाउन लगा के बाइंग मोमेंटम लगाया। इट मीन्स क्या है कि अगर ये ओपनिंग प्राइस से होती या हो सकती है अभी भी कि मार्केट यहाँ पर सेलर की ओर आ जाए और एटलीस्ट इस 20 EMA को टच करे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा पर थोड़ी देर बाद पहले ये अपने पैटर्न्स, जो माइनर पैटर्न्स होते हैं उसको फुलफिल करेगा। अगर आप बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो तो पहले आप पैटर्न्स को फोकस करो और मार्केट के स्ट्रक्चर को बाद में। अगर आप बाइनरी ट्रेड नहीं करके फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो पहले आप मोमेंटम्स पे ध्यान दो, उसके बाद जा करके कैंडल पैटर्न्स पे, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल यहाँ पे लो में छोटा सा गैप बचा हुआ है, अभी भी मार्केट गैप डाउन को फुलफिल करने नीचे आ रहा है। मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि मार्केट को अगर फुलफिल करना है तो ये जैसे यहाँ लेवल है तो ये यहाँ से भी फुलफिल कर सकता था, नहीं पर नीचे आ गया, यहाँ से भी कर सकता था, नहीं पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया हायर हाई वाला, तो ये लोअर लो को पहले टच करेगा उसके बाद जाके हाई को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। और अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो एंड प्रॉपर लर्निंग करना चाहते हो बेसिक टू एडवांस का, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखना है, बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है। लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरे टेलीग्राम पर रीडायरेक्ट हो जाओगे एंड वहां पर आपको मेरे कोर्स की डिटेल, उसका पेमेंट मैथड एंड प्राइस ऑफ दैट कोर्स मिल जाएगा। सो अगर आपको परचेज करना होगा आप मुझे वहां पे मैसेज करना, मैं आपको आगे की
प्रोसेस बता दूँगा। और गाइज़ अगर आप मुझसे मेरी ट्रेडिंग सीखते हो, तो उसमें मैं आपको अपना लाइफ़ टाइम का सपोर्ट देता हूँ, जहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज़ होती है, मैं आपको वहीं पर सपोर्ट दे कर के प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है एंड आपके क्वेरीज़ भी दूर होते रहेंगे, कोई गाइड करने वाला होगा, तो आप जल्दी ग्रोथ कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है। वीडियो पसंद आई गाइज़ तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइज़, दिस इज़ डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।